morning, students. Yesterday we have discussed that the two kinds of reforms have been demand for in the world bodies. One is the reform of the organization structures and process, and second one is the jurisdictions of the organizations. And today we will discuss the reform of structures and processes. In 1992, the UN General Assembly adopted a resolution. The resolution reflected three main complaints कि 1992 में यूएन जो जनरल असेंबली थी उसने एक रेजोल्यूशंस जो है पास किया जिसमें कि थ्री मेन जो कंप्लेंट्स थी वो उसमें थी. वन इज़ द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़. कि फर्स्ट वन इज़ द कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है जो पूरे वर्ल्ड में कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ है उसको जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रही है. सेकेंड वन इज़ द its decision reflect only western values and interest and are dominated by few parts. कि इसके जो decisions हैं only that decisions are dominated and in that decision reflect only a few parts and also the western values and the interest of the westerns. And third one is the it lacks equitable representations. कि इसमें इक्वली जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है. मीन्स कि सबको जो है इक्वली इसमें ट्रीटमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया और दैट इज़ इन द सब जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें सबको इसमें इक्वली जो है रिप्रेजेंटेशंस नहीं दिया गया. तो इसमें जो है इन 1 जनवरी 1997 द यूएन जनरल सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म्ड. कि उसने एक इसमें एक आराम की उसने इंक्वायरीज बिठाई कि कैसे इसमें जो यूएन में रिफॉर्म किया जाए. एंड फॉर द शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल्स मेंबर्स बी चूजन्स. कि कैसे हम जो है न्यू सिक्योरिटी मेंबर्स अगर हम रखते हैं तो उनको कैसे चूज़ किया जाए, क्या क्या उनमें होना चाहिए जिसकी वजह से कि हम उनमें न्यू सिक्योरिटी मेंबर्स को इसमें जो है हम इसमें ऐड किया जाए. और some of the criteria that have been proposed for the new permanent and non-permanent members of the Security Council that has been suggested that कुछ न्यू क्राइटेरियाज जो बताए गए कि क्या क्या जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के लिए होना चाहिए. फर्स्ट वन इज़ द मेजर इकोनॉमिक पावर कि उसके पास एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए. सेकेंड वन इज़ द मिलिट्री पावर एंड थर्ड वन इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशंस to the UN budget. First one is the economic power, second one is the political power, and third one is the contributions to the UN budget, and the fourth is the a nation that represent democracy and the human rights. कि वो कंट्री जिसमें कि डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है और जिसमें कि ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं कि लोगों को इक्वल ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं. और इसके अलावा जो है a country that would make the council more representative of the world diversity in terms of geography, economic system and cultures. A country that would make the security councils जो है कंट्री जो है सिक्योरिटी काउंसिल्स में जो बनाएगी उसमें मोर रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए किसमें इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल इकोनॉमिकली एंड कल्चरली. एंड नाउ देयर इज द क्वेश्चंस बिफोर द कंट्रीज कि how big an economic or military power did you have to be equality for security membership and what level of budget contributions. कि लोग इनके सामने एक ये जो है प्रॉब्लम आ रही थी कि कितना जो इन्होंने ये कहा है कि एक इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, मिलिट्री पावर्स और यूएन बजट. कि ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कैसी मिलिट्री पावर्स कितनी होनी चाहिए, यूएन को कॉन्ट्रीब्यूशंस बजट में कितना होना चाहिए. और इसके अलावा जो है इसमें ये था कि ए नेशन बिग नेशन इन द टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशंस के हिसाब से भी नेशन बिग होनी चाहिए. तो उसमें ये था कि इसमें कोई भी पॉपुलेशंस के बारे में भी नहीं बताया गया. एंड इसके अलावा जो इफ़ द रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड वाज द क्राइटेरियाज एंड कंट्री विद एक्सीलेंट वुड बी इन द लाइन टू बी मेंबर्स. की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि डेमोक्रेटिक
रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, तो वहाँ पर जो है उनको किस क्राइटेरियाज जो हैं इसमें जो रखा जाना चाहिए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी ये लोगों से जो जितनी भी कंट्रीज़ थी सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स बनने के लिए उनके आगे जो थी ये रखी गई थी। और इसके अलावा सबसे मेन जो था कि कुछ सजेशंस थे, उसमें सजेशंस में सबसे पहला जो सजेशन था कि सम इंसिस्टेड दैट फॉर इंस्टेंस वीटो पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स आर एबॉलिश, कि 5 परमानेंट मेंबर्स को जो वीटो पावर्स दी गई है उसको एबॉलिश किया चाहिए, क्योंकि वो जो है ये नहीं है, अगर एक इक्वली जो है पूरे वर्ल्ड को लेकर चलना है तो ये नहीं होना चाहिए कि 5 मेंबर्स को जो है वीटो पावर दी जाए। और मैनी परसीव द वीटो टू बी एन इज एन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी and sovereign equality in the UN, and thought that the veto was no longer right or relevant। मोस्टली ये जो बिलीव करते थे कि जो वीटो पावर्स है वो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी सॉवरन इक्वालिटी जो है इन द यूएन में, इसमें ये मेन कॉन्फ्लिक्ट करती है, क्योंकि इसमें ओनली 5 जो कंट्रीज़ हैं उनको वीटो पावर्स दी गई है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स हैं। एंड इसलिए जो है ये वीटो पावर्स जो है नहीं होनी चाहिए। इन द सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, and the charter gave the permanent members privileged positions to bring about stability in the world after the second world war। कि इसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें ओनली 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 जो हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और मोस्टली ऑल द प्रिविलेजेस एंड ऑल द गिवन टू द members of the security councils, and also the given the veto powers, and the non permanent serve for only 2 years at times। कि जो non permanent members हैं उनको only 2 years के लिए बनते हैं, उसके बाद दोबारा जो है वो री-इलेक्ट होते हैं। and a country cannot be re-elected immediately after completing a term of 2 years the non permanent members are elected in a member that so they represent all continents of the world। कि एक जो है इनको जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको ओनली 2 years के लिए वो चुने जाते हैं, उसके बाद दोबारा री-इलेक्ट होते हैं, और री-इलेक्ट होने के लिए वो इमीडिएटली री-इलेक्ट नहीं होते, क्योंकि उसमें सभी को चांसेस दिए जाते हैं पूरे जो ताकि ऑल रिप्रेजेंट कर सकें ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट जो कंट्रीज़ को इसमें जो है इसमें चांसेस दिए जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द नॉन परमानेंट मेंबर्स डोंट हैड द वीटो पावर्स, नहीं है उनके पास। एंड व्हाट इज़ द वीटो पावर्स इन डिसीजंस in taking decision the security council proceed by voting, all members have one vote, कि सभी को एक वोट दी गई है। एंड however the permanent member can vote in a negative manner so that even if all other permanent and non permanent members vote for a particular decision, any permanent members negative vote can stall the decision। This negative vote is the veto। कि कोई भी अगर डिसीजन होता है उसमें परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर सभी जो हैं किसी भी डिसीजन के इन द फेवर ऑफ द डिसीजन में अपने वोट डालते हैं, अगर एक सिंगल मेंबर्स भी जो है परमानेंट जो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल की एक जो नेगेटिव वोट डालता है तो उस डिसीजन को माना नहीं जाता। और बट सम बिलीव्स दैट द परमानेंट मेंबर्स आर लाइक टू एग्री सच ए रिफॉर्म्स। बहुत सारे ये कहते हैं कि इस वीटो पावर्स को ख़त्म करना चाहिए, बट परमानेंट मेंबर्स जो इसके हक में नहीं हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारे ये बिलीव करते हैं कि विदाउट द वीटो देयर इज़ अ डेंजर in 1945 that the great power would lose interest in the world। वो बहुत सारे ये बिलीव करते हैं कि अगर वीटो पावर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये जो जितनी भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो इसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगी, और एक वर्ल्ड के लिए एक मेन डेंजर हो जाएगा, क्योंकि वो जो हैं अपनी मर्ज़ी से सब काम करेंगी, और वीटो पावर्स की वजह से जो है वो कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते कि जो पूरी कम्युनिटी के हक में ना हो। इसलिए वो सम बिलीव्स कि वीटो पावर्स जो हैं
उसका होना कंपलसरी है, क्योंकि वीटो पावर्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है उनको ये लगता है कि ये वीटो पावर्स होना जो कंपलसरी है, और इसके बगैर जो है वर्ड जो है उसमें बहुत सारी जो है, अगर वीटो पावर्स नहीं होगा तो ये आपस में लड़ेंगे और किसी की बात भी नहीं मानेंगे, और पॉसिबल है कि थर्ड वर्ल्ड वार भी इससे जो है हो सकता है। एंड दीज आर द reforms of the structures and processes, and tomorrow we will discuss the jurisdiction of the UN. Thank you.